क्लास 12th का मैथ है, चैप्टर 6 है, एक्सरसाइज है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में भी आया है ना। तो यहाँ पे देखिए, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप। देखिए एक पाइप है, यहाँ से बालू गिर रही है और इस फार्म में गिर रही है बालू। जो सैंड है वो ऐसे ऐसे टीला जब बनेगा तो वो जो है बालू जो है आपका इस कोन वाले फॉर्मेट में बन जाए। देखिए अब कहीं से भी बालू गिरता है जब, तो ऐसे कोन वाला फॉर्मेट, जैसे ऊपर से बालू गिर रहा है तो गिरते गिरते ये इसी शेप में बालू जो है इसका टीला बनेगा। आप कभी भी प्रैक्टिकल में भी देखिएगा तो बालू इसे जब गिराएंगे तो इसे टीला जैसा बनता है ना। तो एक कोन जैसा स्ट्रक्चर है ये, और इसका कोन की खास बात है ये समझ लीजिए, जो कोन है इसकी हाइट h है ना। यहाँ देखिए, लेट हाइट इक्वल टू h एंड रेडियस ऑफ द कोन क्या होगा, r होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में पढ़िए कि इस तरीके से कोन बन रहा है कि जो इसकी हाइट है ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ना। तो कुछ है नहीं, h इक्वल टू क्या है, r बाई 1/6 ऑफ रेडियस। तो यहाँ से r क्या आएगा, अरे मतलब पहले तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग। देखिए जब ऊपर से बालू ऐसे गिर रहा है तो धीरे 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 टीला बढ़ता ही तो जाएगा। तो वही कह रहा है कि कितनी तेजी से इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है ना, व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओ वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, और यहाँ पे देखो किस रेट से गिर रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से सैंड जो है निकल रही है पाइप से। तो ये क्यूब बता रहा है कि ये वॉल्यूम है ना, और ये सेकंड क्या बता रहा है, टाइम है। तो मतलब आपको ये ऑलरेडी गिवन है, ये गिवन है आपको, क्या गिवन है यहाँ पे, dv/dt, ये आपको ऑलरेडी गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये गिवन है ना। तो ये जो अपना वॉल्यूम है इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी डिफ्रेंशिएशन किया जाए, मेरी बात वेरी वेरी 1,00,000% की बात है, आप इसको सोच लीजिएगा। जब भी डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो आपके सिलेबस में सिंगल वेरिएबल वाला है, तो या तो इसको r को h में बदल दो या h को r में बदल दो, तब हो जाएगा सिंगल वेरिएबल। यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट अभी मैक्सिमम मिनिमम आएगा, सब आएगा। तो आप पूरा एक मंत्र ले लीजिए कि आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए ना। जितने भी वेरिएबल यहाँ पे देखो डबल वेरिएबल है r एंड h, तो इसको सिंगल में कीजिए भाई, इसको गठिया के बाद लीजिए आप। तो यहाँ से अच्छा एक खास बात और है, r में करें कि h में करें, तो h में कीजिए, क्योंकि अपने को सारा मामला हाइट का निकालना है। किसका निकालना है, हाइट का। व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो क्या किया जाएगा, r को इन टर्म्स ऑफ h रखा जाएगा, क्योंकि उसी पे आगे चल के क्वेश्चन पूछा है हाइट पे। अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए 1/3 पाई, r की वैल्यू रख दीजिए 6h का होल स्क्वायर, और ये हो गया h। तो इसको जरा सॉल्व कर लो, 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 36, h स्क्वायर इंटू h क्यूब हो जाएगा। इसको यहाँ से काट दीजिए, ये 12 हो गया, 12 पाई h क्यूब, ये हो गया। अब dv/dt जब करेंगे तो यहाँ भी d/dt लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 12 पाई h क्यूब। ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, 12 पाई d/dt h क्यूब। अब ये h है, ये t है, तो इसको जो है विद रिस्पेक्ट टू h ही डिफ्रेंशिएट होगा, तो उसको ऐसे बनाना पड़ेगा। यहाँ d/dh करो और ये कर दो h क्यूब, यहाँ कर दीजिए ds से मल्टीप्लाई, क्योंकि वहाँ डिवाइड हुआ है। ये देखो यहाँ डिवाइड हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई, मतलब आपस में कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं किए हो, लेकिन अपना काम बन जाएगा। कभी कभी कुछ न करना भी बहुत कुछ करना होता है। लाइफ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी जब आप स्टिल हो जाइए, कुछ मत कीजिए। जब ज्यादा पैनिक हो जाओ तो स्टिल हो जाओ, दिमाग अपने आप कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेगा। तो यहाँ देखो h क्यूब 12 पाई, h क्यूब का मतलब हुआ 3h स्क्वायर, ये हो गया dh/dt। ठीक, अब बताओ dv/dt की वैल्यू वहां देखो, ये गिवन है, यहाँ 12 लिख लीजिए, 12 इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर
dh/dt। तो ये 12 और 12 कट गया, तो यहाँ से dh/dt आपको क्या मिला? dh/dt मिला 1/3πh²। ये मिला, ये देखिए 3πh², इसका डिवाइड हो जाएगा, इधर आके 1 बचा है ना। अब अपने को जानते हैं अब क्या करना है, चेंज इन हाइट निकालना है ना, एट h = 4 पे, समझे? यही ऐसे लिखना, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन वही पूछा है। तो dh/dt आप पहले से निकाले हैं 1/3π, और h की वैल्यू रखेंगे 4, 4 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 16। ये देखिए 3π, h की वैल्यू रखेंगे 4, तो 16 3 जा 48, तो 48π। h को लिखेंगे किसमें, सारा डेटा किसमें चल रहा है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर/सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 फुल एंड फाइनल पूरा डिटेल के साथ आपको बताया गया। मुझे लगता है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लीजिए, आज इसको खत्म कर देना है। एक्सरसाइज 6.1 इसी में लगा है। क्वेश्चन नंबर आप अब जो है 15 पढ़िए, कुछ है नहीं इसमें, उसमें कोई मार्जिनल कॉस्ट दी होगी किसी चीज का प्रोडक्शन का, CX, और कह रहा है इसकी जो प्रोडक्शन है इसको किस यूनिट पे निकालना है, 17 यूनिट पे, ठीक है। तो आप जो है उसको CX जो है, आपका एग्जाम्पल में ऐसा एक क्वेश्चन हमने बताया था, तो उसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे जब, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑटोमेटिक आ जाती है ना। यहाँ पे देखिए CX आपको ये गिवन है क्या, 0.007x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x प्लस 4000, ये आपको गिवन है। इसकी मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी, जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x, ये कॉन्सेप्ट है भाई, उसको ऐसे समझो, विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे क्वेश्चन को जब करते हैं तो चेंज आ जाएगा कि यहाँ पे 0.007 इंटू 3x² हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x इसी का होगा, इसका तो होगा नहीं, माइनस 0.003x² का हो जाएगा 2x और 15, ठीक। अब अपने को क्या करना है, ये dc/dx आ गया। अच्छा, जब dc/dx आ गया तो x = 17 पे इसको निकालना है, 0.007 इंटू 3 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू एक्स की वैल्यू कर दीजिए 17 प्लस 15। ये अब आपका होमवर्क है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सिंपल जोड़ घटाव मुझे नहीं करना है, आप कर लीजिएगा। ऐसे ही 16 वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, उसे भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 16 जहाँ पे कॉन्सेप्ट जो जरूरत है वो मैं जरूर बताऊंगा, जहाँ पे कैलकुलेशन है छोटा मोटा वो आप कर लीजिए। टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट, तो सेल या एक्स यूनिट से कितना रेवेन्यू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर है 16, RX से डिनोट है रेवेन्यू, क्या बोला गया है 13x² प्लस 26x प्लस 15, 26x प्लस 15। तो इसकी जो प्रोडक्शन यूनिट है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू है एक्स इक्वल, मार्जिनल जैसे लगता है इसका मतलब है इसको विद रिस्पेक्ट टू जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dr/dx। तो यहाँ जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 26x प्लस 26 यही होगा, तो यहाँ 26 कॉमन कर लीजिए, ये हो गया x प्लस 1, और dr/dx अपने को निकालना है कहाँ पे, x = 7 पे, तो क्या हो गया 26, यहाँ x प्लस 7 प्लस 1, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आंसर क्या होने वाला है 26 इंटू 8, अब ये कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा ना। अब थोड़ा एक दो क्वेश्चन और है वो भी बता दे रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए बस। देखिए क्वेश्चन नंबर उसी का 17, देखिए एक्सरसाइज 6.1 का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस
तो इसको सब सिंपल क्वेश्चन है। ए इक्वल टू सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। तो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस की बात कर रहा है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू रेडियस डिफरेंशिएट करेंगे, पाई बाहर हो जाएगा, डी बाई डी आर, क्योंकि आर वेरिएबल है, पाई कांस्टेंट है, तो ये इससे बाहर निकल सकता है। तो पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r होगा। अब अपने को ये चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है, कब, r इक्वल टू देख लो 6 पे। ये तो मतलब यहाँ 6 कर दीजिए, तो 6 टू जा 12, 12 पाई आ गया, आपका ऑप्शन बी हो गया करेक्ट ना। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। कह रहा है रेवेन्यू जो रिसीव हुआ है आर एक्स, वो क्या है, पढ़िए, 3x स्क्वायर प्लस 36, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। अब मार्जिनल वैल्यू निकालनी है जब x इक्वल टू 15 हो। तो मैंने बताया जब मार्जिनल की बात आएगी तो आप विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। 3 टू जा 6x प्लस 36। यहाँ से अब क्या करना है कि आपका जो डी आर बाई डी एक्स है वो एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे निकालना है, एक्स इक्वल टू निकालना है आपको 15 पे ना। तो यहाँ पे 15 6 क्या हो जाएगा, 90 प्लस 36, यू नो द आंसर इज 126। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 6.1 फिनिश हुआ। अब हम आपको मैक्सिमम मिनिमा की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा।